हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग महाटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए ये फर्स्ट क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग जीके देखेंगे हमारे प्यारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज़ को आज हम लोग हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो महाटेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उमूमी इल्म हम लोग देखेंगे यानी जनरल नॉलेज आज की इस क्लास में देखेंगे और कल की क्लास में हमारी क्या होगी आपकी रीज़निंग की क्लासेस तैयार हो रही हैं। कल की क्लास में रीज़निंग होगी इंशाल्लाह और रीज़निंग के लिए पहले रीज़निंग क्या है उसको समझेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? कंप्लीट रीज़निंग क्या है और रीज़निंग कितनी तरह की होती हैं, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग भारत का जनरल नॉलेज देखने वाले हैं। तो भारत का उमूमी जोग्राफ़िया जो है इसका तो भारत का कुल रुकबा जो है यानी क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 यानी 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है यानी वर्ग किलोमीटर है। अहम दरिया इसके क्या-क्या हैं? तो गंगा है, आपको पता है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा यमुना, है ना? ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और कृष्णा अहम दरिया माने जाते हैं। हिम पहाड़ क्या हो जाएगा इसके? हिमालय, नीलगिरी और विंध्याचल ये इसके प्रमुख पहाड़ माने जाते हैं। तो भारत का उमूमी ज्योग्राफिया में हमने क्या देखा? तो ये क्या है 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। अहम दरिया गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र है। हिमालय है, नीलगिरी है और विंध्याचल इसके प्रमुख यानी मेन पहाड़ माने जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि भारत की तारीख़ क्या है? यानी कदीम, वस्ता और जदीद यानी कदीम में क्या-क्या थे और वस्ती में क्या-क्या थे और जदीद में क्या-क्या थे। तो कदीम भारत में क्या-क्या थे? वैदिक दौर थे, मौर्य सल्तनत थी, है ना? वैदिक दौर था, मौर्य सल्तनत थी। वहीं पर वस्ती दौर में मुगल सल्तनत थी, जिसमें बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब थे और जदीद भारत में आज़ादी की जद्दोजहद थी। 1857 में जंग गदर हुई थी, है ना? जो कि पहली आज़ादी की जंग थी लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानियों को शिकस्त मिली थी और फिर 15 अगस्त 1947 में आज़ादी कंप्लीटली मिली थी। यानी 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी मिली थी और पहली जंग जो हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो इसकी तारीख़ क्या है? कदीम भारत में अगर देखा जाए तो वैदिक दौर चल रहा था, मौर्य सल्तनत चल रही थी। वस्ती में देखा जाए तो मुगल सल्तनत चल रही थी और फिर बाबर, अकबर, शाहजहाँ का दौर चल रहा था और जदीद अभी अपने मॉडर्न में देखा जाए हम लोग जो आज के टाइम पे हम लोग आज़ाद हैं और आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उससे पहले आज़ादी की कोशिश 1857 में की गई थी। है ना? अब आ जाते हैं भारतीय आईन पर। जब आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल गई उसके बाद जैसे कोई भी मुल्क रहता है, मुल्क को चलाने के लिए उसके एक-एक पर्सन तक उसका हक देने के लिए तो हमको आईन की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारतीय आईन क्या है? भारतीय आईन के जो बानी थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे और आईन को नाफ़िज़ किया गया था 26 जनवरी 1950 को नाफ़िज़ किया गया था। लेकिन आईन बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ठीक है? 26 नवंबर 1949 को आईन यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये जो लागू किया गया था, ये हम लोगों पर इसकी रूलिंग जब हुई थी, तो वो 26 जनवरी 1950 को नाफ़िज़ किया गया था, ठीक है? अब इसमें हम लोगों को बुनियादी हुकूक क्या मिले? बुनियादी हक क्या है? आज़ादी का हक है, हम अपने हिसाब से अपने रिलीजन को मान सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई यानी तालीम का हक है, हम तालीम हासिल कर सकते हैं, मसावत का हक है यानी सब एक जैसे हैं। हिंदुस्तान में सब एक जैसे हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान का जो आईन है, वो सबको बराबरी का, मसावत का हक देता है। तो भारतीय आईन के जो बानी हैं, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बनाया गया है माना गया है और आईन नाफ़िज़ जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और बुनियादी हक जो हमको मिले हैं, आज़ादी का हक मिला है, मसावत का हक मिला है और तालीम का हक मिला है ना? और इसको भारतीय आईन को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यानी 2 इयर्स, 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ ठीक है? 2 इयर्स, 11 मंथ्स और 18 डेज़ ठीक है? ये इतने लगे थे भारतीय आईन को तैयार करने में, ठीक है? यानी भारतीय संविधान को तैयार करने में इतने टाइम लगे थे और तैयार किसने किया था? तो जनाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। उसके बाद भारतीय माशियत क्या है? करेंसी इसकी भारतीय रुपया है। रुपया का सिंबल इस तरीके से होता है,
आप देख सकते हैं, इसको याद रखिए कि रुपये का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से होता है। ज़राई पैदावार क्या है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा हो जाता है, यानी गेहूँ, चावल और गन्ना यहाँ की ज़राई पैदावार है। अहम सनअतें क्या है, आईटी है, टेक्सटाइल है और ऑटोमोबाइल है। उसके बाद ये भारतीय माशियत में है। उसके बाद मौजूदा अमूर जो है, भारत के सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं और वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो वज़ीर आज़म यानी पीएम प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, पीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और जो प्रेसिडेंट हैं, भारत के सदर जो हैं मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू हैं। उसके बाद है भारत की सकाफ़त, यानी भारत का कल्चर जिसको बोलते हैं, सकाफ़त, भारत का कल्चर। त्योहार इसमें मनाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है और दिवाली मनाई जाती है ना? जितने भी त्योहार हो रहे हैं, जितने भी इस हिंदुस्तान में जितने भी कल्चर के लोग रह रहे हैं, सबको खुला हक दे रहा है संविधान। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि आज़ादी का हक दे रहा है। आज़ादी का मतलब आप अपने हिसाब से अपने रिलीजियस को फ़ॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फ़ॉलो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने धर्म को फ़ॉलो कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो त्योहार है, वो हर तरह के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर रोक नहीं है। कौमी फूल जो है इसका कमल है और कौमी जानवर बंगाल का टाइगर है। ये भारत की सकाफ़त है, यानी भारत का कल्चर में ये सब चीज़ शामिल है ना? और उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र से मुताल्लिक़ उमूमी मालूमात में। दारुल हुकूमत इसका मुंबई है, ज़बान इसकी महाराष्ट्री है और महाराष्ट्र से मशहूर शख्सियत जो निकली हुई हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया है। उसके बाद भारत की कौमी निशान और अलामतें देख लेते हैं, तो कौमी निशान अशोक स्तून है, कौमी गीत वंदे मातरम है, कौमी परिंदा मोर है और कौमी दरख्त बरगद है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय खलाई तहकीकात की तंजीम है, जिसको इसरो बोलते हैं और अहम मिशन इसका चलाया गया था, चंद्रयान और मंगलयान चलाया गया है ना? अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के अहम तारीखी मकामात पर, तो अजंता और एलोरा की गारें, जिसको यूनिवर्सिटी आलमी वर्षा मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी आलमी वर्षा मतलब ये होता है कि उसको एक यूनिवर्स के लिए यानी पूरे दुनिया का विरासत घोषित कर दिया गया है उसके लिए। और सिंहगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज का है और महात्मा गांधी की यादगारें भी यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे साबरमती हो गया और तरह तरह के वो बोलते हैं कि मुंबई में होंगी उनकी यादगारें रखी हुई हैं, गांधी आश्रम हो गया। और मशहूर किताबें और मुसन्निफ़ीन क्या हैं? तो भगवद गीता हिंदू मज़हब का मुक़द्दस मतन है, जैसे मुसलमानों में कुरान शरीफ को माना जाता है, वैसे यानी हिंदूज़ में भगवद गीता को माना जाता है। और रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने, महाभारत वैदिक व्यास है और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हुआ है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है। भगवद गीता ठीक उसी तरीके से हिंदूज़ मज़हब में फ़ॉलो किया जाता है, जिस हिसाब से क्या बोलते हैं मुसलमानों में कुरान शरीफ को फ़ॉलो किया जाता है, वैसे ही भगवद गीता को इन्होंने फ़ॉलो किया जाता है हिंदू मज़हब में, ठीक है? तो महाराष्ट्र यानी इनका इसका मतलब ये है, जिस तरीके से कुरान की अहमियत मुसलमानों में है, वैसे ही भगवद गीता की अहमियत हिंदूज़ लोगों में है ना? और हिंदुस्तान सबको अहमियत देता है। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के महाराष्ट्र के त्योहार और रवायात गणपति उत्सव इसमें मनाया जाता है, कड़ी पड़वा मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है और फिर दिवाली मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। इसमें नाटक और लोक कथाएँ हैं मनाई जाती हैं, है ना? तमड़ा और पावला जो इसकी मशहूर डिश है, जिसको कचौड़ी भी बोला जाता है। उसके बाद भारतीय हुकूमत की स्कीमें जो हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जनधन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है भारतीय हुकूमत की तरफ से। उसके बाद है भारतीय सियासत और अहम ओहदे में लोकसभा के मेंबरान की तादाद 543 है, राज्यसभा की मेंबरान की तादाद 250 है और महाराष्ट्र के मौजूदा वजीर आला एकनाथ शिंदे नहीं है, देवेंद्र फडणवीस हैं और गवर्नर राधाकृष्ण हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के अहम अफ़राद जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा सल्तनत के बानी थे, बाल गंगाधर तिलक आज़ादी के हीरो माने गए हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइनसाज़ हैं, आइन बनाने वाले माने गए हैं। ये शख्सियत
महाराष्ट्र से ही निकली हुई है। उसके बाद आलमी दिन हम लोग जान रहे हैं कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है और यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसकी वजह से मनाया जाता है। ये 16 पॉइंट थे जो आपके अमूमी जायज़े से थे, यानी भारत के लिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर, तो हिंदुस्तान में रहकर अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी फ़ील्ड का हो, तो आपको भारत के बारे में इतनी जानकारी होनी लाज़मी है। और अगर आप इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर आप रखते ही क्या हैं? आप जानकारी ही क्या रखते हैं, अगर आप हिंदुस्तान के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। कल आपकी जो रीज़निंग की क्लास होगी, कल रीज़निंग की क्लास में हम लोग पहले रीज़निंग देखेंगे, कितने तरह की रीज़निंग आपकी पूछी जाएगी महाराष्ट्र के टेट में। उसके बाद एक-एक करके रीज़निंग को समझेंगे और रीज़निंग के फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। कल की क्लास होगी आपकी दोपहर 2 बजे। आप लोग ज़रूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग अगर और हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि महाटेट का कंप्लीट बैच आ जाए, तो आपको बताया गया था कि हमारे चैनल पर अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और हम फ्री बैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आप लोग जितनी जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, उतनी जल्दी अर्निंग बढ़ेगी और हम दूसरा बैच, एक फ्री बैच टेट के लिए लेकर आएँगे। यानी टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और टीचर के लिए रकम का होना ज़रूरी है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अर्निंग होगी और फिर टीचर को लाएँगे पढ़ाने के लिए, है ना? अगर महाटेट का फ्री बैच चाहते हैं आप, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो जो भी हमसे हो रहा है टेट के लिए, उसकी क्लास जैसे रीज़निंग वगैरह की क्वेश्चन तो हम करा ही सकते हैं और सीडीपी वगैरह क्वेश्चन करा ही सकते हैं, तो वो सब हम कराएँगे। लेकिन आपको अगर कंप्लीट बैच चाहते हैं, तो आप ये आपके हाथ में है, आपके ऊपर रहेगा। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अर्निंग बढ़ेगी तो टीचर को लाया जाएगा, वरना कोई बात नहीं, जो हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।